गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की, जिससे कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पर्चे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय कि बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे परिप्रेक्ष्य क्या होता है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के कितने ढंग से हम देखते हैं, समझते हैं, जिसके हमने दो ढंग देखे, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, एक मानविकी पर्सपेक्टिव, मानवीय परिप्रेक्ष्य। आज मैंने पहले आपको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य समझाया, फिर मानविकी परिप्रेक्ष्य समझाया। आज मानवीय परिप्रेक्ष्य को समझने के बाद हम उसकी विशेषताओं के और उसके जो 4 महत्वपूर्ण टाइप्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र के मानविकी परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है मानविकी परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभाविकता, गुणात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। ये वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध है। दूसरा है इसकी खास बात जो मानविकी परिप्रेक्ष्य की, सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानविकीय परिप्रेक्ष्य में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सभी पहलुओं से अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को विशेष महत्व दिया जाता है। तीसरा है मानविकी परिप्रेक्ष्य में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अपनाकर नहीं बल्कि मानविकी परिप्रेक्ष्य अपनाकर ही किया जा सकता है। चौथा है मानविकी परिप्रेक्ष्य में उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिला आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्रीय ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। पांचवा है इस परिप्रेक्ष्य में सब प्रकार के पूर्वाग्रहों या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। छठवां है मानविकीय परिप्रेक्ष्य में केवल समाज के अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। सातवां है मानविकी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ यह देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं। आठवां है मानविकीय परिप्रेक्ष्य में स्वयं व्यवसाय और साथ ही व्यवसाय के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। और अंतिम है इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन हेतु ऐसी पद्धति का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट हो, जैसे सहभागी अवलोकन, डायरी, पत्रों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों आदि का इसमें सहारा लिया जाता है। अब हम बात करते हैं मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम। मानवीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुख उपागम 4 हैं। पहला है एथनोमेथोडोलॉजी, दूसरा है फिनोमेनोलॉजी जिसको बोलते हैं हम प्रगठना शास्त्र, और
तीसरा है रेडिकल अप्रोच, इसे बोलते हैं आमूल परिवर्तनवादी उपागम। और चौथा है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। अब हम पहले को समझने की कोशिश करते हैं। आपको आगे की क्लासेस में इन चीज़ों को बड़ा ही गहनता से समझाया जाएगा। ये सोशियोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, इन्हें आप चारों को समझें। एथनोमेथोडोलॉजी, निर्जातीय पद्धति शास्त्र। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस उपागम ने समाजशास्त्र में कई परंपरागत विचारों को चुनौती दी है। सर्वप्रथम गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसमें उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित हैं। इस उपागम में निम्नलिखित 3 पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। दिन प्रतिदिन की सामाजिक क्रियाएं, भाषा का सामाजिक पक्ष, सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। एथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को प्रदत्त नहीं मानकर परिवर्तनशील प्रगठना मानते हैं। इस उपागम में उन सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। इस उपागम में व्यक्ति की परिस्थिति के बजाय उसकी भूमिका अदा करने की विशेषता अधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसकी सहायता से सामाजिक यथार्थ को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। इस उपागम में प्रश्नावली तथा अनुसूची जैसी अप्रत्यक्ष अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग नहीं करके सहभागी अवलोकन, डायरी, आत्मकथा आदि प्रविधियों को काम में लाया जाता है। इस उपागम में वस्तुपरक अध्ययन पद्धति, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा सर्वेक्षण प्रणाली को महत्व नहीं देकर व्यक्तिपरक अध्ययन, अर्थबोध पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें संचार, कम्युनिकेशन अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग होता है। संचार के लिए लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भाषा के व्याकरणीय अर्थ पर ध्यान नहीं देकर उसके सामाजिक पक्ष को समझने पर बल दिया जाता है। इस उपागम में सामाजिक प्रतिमानों के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अर्थात यह देखा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाते हैं। यह उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को चुनौती देने और मानवीय परिप्रेक्ष्य के महत्व को बढ़ाने में सहायक रहा है। ये आज हमने समझा एथनोमेथोडोलॉजी। अब मैं कल आपसे चर्चा करूंगा इसके बचे हुए 3 जो उपागम हैं, प्रगठना शास्त्र, आमूल जो परिवर्तनवादी उपागम और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही गुजारिश, सलाह, मशवरा रहता है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। इन्हीं सद्भावों के साथ सुप्रभात।